नमस्ते सभी को। आज की जो यह वीडियो है यह कक्षा 1 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित है कि किस प्रकार से केवीएस में क्लास 1 के लिए एडमिशन के लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करें। इंट्रो वीडियो से आप लोगों ने पता ही लगा लिया होगा कि इस वीडियो में किस विषय पर चर्चा की जाएगी। देखिए, अब की बार जो है केवीएस ने क्लास 1 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर रखा है, क्योंकि आमतौर पर जो एडमिशन प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो मार्च के मिड में शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार जो है मार्च जो है मिड जाने को हो गया है, लेकिन अभी तक फॉर्म की कोई डेट इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर वगैरह में छपी थी खबर कि जो है 1 अप्रैल से केवीएस जो है अपनी एडमिशन प्रोसेस 1 अप्रैल 2024 से अपनी एडमिशन प्रोसेस को शुरू करेगा। ये सिर्फ मैच न्यूज़पेपर वगैरह में आई है। तो यदि ऐसा होता है तो आप सभी जो है केवीएस की वेबसाइट से या फिर जो भी स्कूल आपके आसपास लगता है वहां आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी वो लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप जो है अपना फॉर्म बच्चे भर सकते हैं। अब बात है कैसे होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। क्लास 1 की लॉटरी हमेशा ऑनलाइन होती है। अब की बार डिले का कारण ये हो रखा है क्योंकि केवीएस ने लास्ट ईयर से ही बाल वाटिका इंट्रोड्यूस की थी और बाल वाटिका इंट्रोड्यूस होने की वजह से अब की बार क्लास 1 के एडमिशन में थोड़ा बहुत क्लैश हो सकता है, क्योंकि बाल वाटिका के बच्चे लेवल 1 से लेवल 2-3 में जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लैश हो रखा है। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट और क्लियरिटी के साथ संभव हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और वो रूल रेगुलेशन थोड़े बहुत चेंज होकर अब की बार आ सकते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ये जल्द ही जो है मिनिस्ट्री या फिर केवीएस जल्दी पब्लिश कर देगा। तो ये 2 बातें हो गई हैं। कब होगा शुरू? 1 अप्रैल से हमारा एडमिशन शुरू होगा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। दूसरा है ऑफलाइन में होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो भी पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करने जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा बच्चा तो 6 साल का है, लेकिन ये एडमिशन के हिसाब से कैसे काउंट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा 5.5 साल का रह गया या फिर 6 साल में 1-2 महीने की कमी रहेगी। देखिए, एज हमेशा काउंट होती है। एज काउंट होगी हमेशा 31 मार्च। अब की बार जो एडमिशन होगा 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का बच्चा यदि 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग यदि 6 साल का है, पूरे 6 साल का होना चाहिए, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत अब कक्षा 1 के लिए जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा क्लास 1 में केवीएस में तो वो 6 साल का होना चाहिए। यदि आपका बच्चा 31 मार्च 2024 के अनुसार 6 साल का हो चुका है तो आप क्लास 1 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मेन बात है डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको चाहिएगा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा और उसी के साथ बर्थ सर्टिफिकेट। ये दोनों आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। इन दोनों को आप जैसे ही ऑनलाइन अपलोड कर देंगे तो ये आपको शो कर जाएगा। यदि आप एससी या ओबीसी में हैं, एससी या फिर ओबीसी में हैं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, नेशनल का है और करंट में बना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अपलोड भी कर देंगे। ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर का बनवाना है, यदि आप बनवा सकते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एससी का है तो एससी का तो आपका नॉर्मल भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर करके आप बनवाइए, इसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा। ये तो हुई कास्ट सर्टिफिकेट की बात। अब बात करते हैं सर्विस कैसे काउंट की जाएगी। देखिए, अक्सर जब भी फॉर्म भरते हैं पेरेंट्स तो गलती कहाँ करते हैं, सर्विस सिलेक्शन जो करना होता है उसमें ऑप्शन आता है, वहां पर अक्सर कई पेरेंट्स गलती कर देते हैं। जैसे उनको पता नहीं होता कि हम कौन सी कैटेगरी को भरेंगे, तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 क्या है। चलिए पहले बात करते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में जो है मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जितनी भी सर्विस हैं वे सारी कैटेगरी 1 में आती हैं। जैसे
एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी डिफेंस की सर्विस है, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, वो कैटेगरी 1 में आती है। अब चलते हैं दूसरी। यदि कोई पेरेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, या फिर बैंकिंग सेक्टर में है, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम करता है, तो वो सेकंड कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 में कौन से पेरेंट्स आएंगे। जो पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब और जो है यूपी, बिहार, इस तरीके से जितने भी हमारे राज्य हैं, उनकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो सारे कैटेगरी 3 में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में कौन आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके जो एम्प्लॉय हैं, वो कैटेगरी 4 में आते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सोसाइटीज होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोनोमस में काउंट की जाती है, वो कैटेगरी 4 में आएंगे। कैटेगरी 5 में आम पब्लिक के लिए जो प्राइवेट काम करते हैं, या खुद का उनका बिजनेस है, या अनएम्प्लॉय है, वो सारे के सारे कैटेगरी 5 में काउंट किए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सर्विस काउंटिंग, इस हिसाब से होगी। अब आप ये देख लीजिए कि आप कौन सी काम करते हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। अब बात करते हैं एज कैसे काउंट हो रही है। यहां पर हम बात करते हैं कि कैटेगरी क्लास 1 में, क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल होगी, और जो है सेकंड के लिए 7 से 9, थर्ड के लिए 8 से 10, फोर्थ के लिए 9 से 11, और पांचवी के लिए 10 से 12। यहाँ पर क्लास 1 ऑनलाइन है, बाकी सभी क्लास 2 से लेके 11 तक जो क्लासेस होती हैं, वहां पर ऑफलाइन एडमिशन होती है। स्कूल की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्लास 1 में सीट कितनी होंगी। तो क्लास 1 में टोटल 40 सीट होती हैं, और इसमें से जो पहली 10 सीट अर्थात 25% जो सीट होती है, वो आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है रिजर्व होती है। तो पहली 10 सीटों की जो लॉटरी होगी, वो आरटी के तहत बच्चे फ्री पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी लॉटरी की डिटेल है। लॉटरी जो है, कई लोग सोचते हैं केवी में लॉटरी किसी डिब्बे में पर्ची डाली जाएगी, और जो है पर्ची उठाएंगे और उस हिसाब से होगी। जिसका पहली पर्ची निकल गई वो पहले नंबर पे आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन में कैटेगरी वाइज जो है प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहले जो है जितने भी फॉर्म आएंगे, तो सबसे पहले आरटी की लॉटरी होगी, उसके बाद में एससी की लॉटरी होगी, एसटी यदि है कोई फॉर्म तो उसकी लॉटरी होगी, फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की लॉटरी होगी, फिर हम सीट बचते बचाते चलेंगे हम कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। इस तरीके से हम लॉटरी करते हैं केवी में, ऑनलाइन जो लॉटरी होती है। तो ये सारा प्रोसेस था। अभी जैसे एक पेरेंट्स ने पूछा है कि यदि मेरे बच्चे की उम्र जो है, मान के चलिए उसने लिखा है कि जनवरी 26 या 24 जनवरी 2016 है, तो उसकी कैसे सर्विस डेट ऑफ बर्थ काउंट करें, यहाँ लिख देते हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे 2024 लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और 31 लिख लेंगे। उसी के हिसाब से हम कोई भी साल उठा लेते हैं। जैसे हमने किया 2016 और 8वां महीना और जो है 6 तारीख। अब हमने काउंट करना है कि ये इस हिसाब से हम काउंट करेंगे। देखते हैं कि कितने साल का हो गया, क्या यह पहली क्लास के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ से घटा देंगे, 25 दिन हो गए हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। यहाँ से 13 में से आ गए 5, और जो है 13 में से 5, ये 8 गए 5, और 23 में से 16 गए 7। तो इसका मतलब हो गया कि ये बच्चा 7 साल 5 महीने 25 दिन का हो गया। तो ये कहाँ जाएगा, कैटेगरी क्लास 1 के लिए 6 से 8 की एज है, तो ये क्लास 1 को के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने घर से भी जो है काउंट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा पहली क्लास में जो रजिस्ट्रेशन करने के उम्र उसकी हो गई है या नहीं होगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस क्लास 1 की लॉटरी से संबंधित। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलेंगे हम फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।